मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जैतुशासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंददेव द्वारा रचित पंचास्तिका संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी 172 गाथा, इसकी बड़ी विस्तृत टीका है। उस पर पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान स्पष्टीकरण, उस पर अपनी स्वाध्याय चलती है। 525 नंबर का पेज है हिंदी में, है ना। इसमें आप देखना, ज्ञान संबंधी चर्चा थी, यद्यपि हो गई थी कल, तो पर यहीं से प्रारंभ करके आगे बढ़ते हैं। ये कहा कि स्वाध्याय परम तपः, है ना। आप कहते हो कि वो केवल व्यवहारावलंबी अज्ञानी जीव भिन्न साध्य साधन भाव द्वारा सिर्फ इस क्रियाकांड की धमाल में लगा हुआ निरंतर खेद को प्राप्त होता है। तो स्वाध्याय के संदर्भ में भी वह बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, और बहुत शास्त्रों का अभ्यास है, स्वरूप का कोई किंचित आलंबन नहीं, पता भी नहीं, और फिर वह बहुत सारे विकल्पों से चित्र विचित्र उसकी परिणति होती है। तो मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि साहब स्वाध्याय को तो परम तप कहा गया है, उसका उत्तर देखो। स्वाध्याय परम तपः, स्वाध्याय में रुक गया वह स्वाध्याय नहीं होती। स्वय और अध्याय यानी स्वभाव का अध्याय, अध्याय माने स्वभाव में अंतर एकाग्र होना, वह निर्जरा का कारण है। शांति भाई भाग्यशाली है ना, नरम व्यक्ति है, नरम है, कोमल व्यक्ति है। तो फिर यहाँ बहुत सुंदर बात गुरुदेव श्री ने अपने को कही कि अरे यह बात जिसे रुचना चाहिए पहले बराबर, यह बात रुचि में बैठनी चाहिए कि स्वरूप के आलम्बन के बिना कोई रीति, कोई विधि इस पूर्ण आत्मा के पूर्ण लाभ रूप मोक्ष की प्राप्ति की नहीं है। ये बात अंतरंग में से रुचना चाहिए। हाँ, शास्त्र पढ़ने का, शास्त्र सुनने सुनाने का, उस पर मंथन विचार करने का विकल्प तो आता है, लेकिन उससे मेरे कार्य की सिद्धि किंचित भी नहीं होती। ऐसा अंतरंग में रुचि पूर्वक विश्वास होना चाहिए, है ना। क्या उसके लिए स्पष्ट किया, बिल्कुल पर के आश्रय का विकल्प, वह सुख का कारण नहीं, वह साध्य का साधन नहीं, साध्य का कारण नहीं, किंचित नहीं होता। ये बात तो चित्त में अपने विकल्पात्मक निर्णय में बहुत दृढ़ता से बैठ जानी चाहिए। हाँ, उससे नहीं होता है। तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या करो नहीं, फिर इस शुद्धात्मा के आलम्बन को लो और शुद्धात्मा को जानो। प्रथम तू आत्मा को जान, पहले में पहली बात तो ये है। तो फिर सात स्वाध्याय होती है तो होती तो है, भोजन भी होता है, विश्राम भी होता है, सब होता है, पर उससे नहीं होता जैसा आपको मालूम है कि विश्राम करने से नहीं होता, भोजन करने से नहीं होता, ऐसे ही इससे भी नहीं होता। बराबर ये बात रुचि में रुचना चाहिए।
देखो फिर किसी ने ये पूछा कि बिल्कुल भी नहीं साहब, कि हाँ इस बात में जरा भी अंतर नहीं। लाख शास्त्र वांचन करे और पढ़े, वह तो पर सन्मुख का झुकाव है। भाव श्रुत ज्ञान जहाँ द्रव्य का आश्रय होकर जो ज्ञान की पर्याय भले थोड़ी हो, यानी हाँ ज्ञान के विकास की अवस्था भले कम हो, अल्प हो, छोटी हो, थोड़ी हो, लेकिन जो स्वभाव के आश्रय से जो ज्ञान की दशा में स्वरूप का संचेतन, स्वरूप का आस्वादन हुआ, दरअसल वह शुद्ध केवली है, वह शुद्ध केवली है। और 11 अंग 9 पूर्व का पाठी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि वो है, और ये शुद्ध केवली है। हाँ, बस एक वर्तमान उपयोग की दशा अपने उपयोग स्वरूप आत्मा का आलम्बन ले, उस उपयोग स्वरूप आत्मा के आलम्बन से जो ज्ञान की दशा में अपने चैतन्य तत्व के अनंत गुणों की निर्मल प्रगटता का संचेतन, संवेदन, आस्वादन, प्रगटपना, वेदन है, वही वास्तव में शुद्ध केवली है। यह केवल व्यवहारावलंबी मिथ्या दृष्टि है। भले शास्त्र का कितना ही है ना अभ्यास करें, कहो पंडित जी संत ऐसी बात करते हैं, ये बात अन्यत्र कहीं श्वेतांबर के पंथ और पक्ष में भी इस बात की गंध नहीं है। यहाँ तक आई थी कल चर्चा, अब आगे देखते हैं। देखो तीसरा लिया, ये भी आ गया था, वह श्रद्धा की बात करी, फिर ज्ञान के संदर्भ से बात करी, अब चारित्र के संदर्भ से कहते हैं कि समस्त यति आचार के समुदाय रूप तप में प्रवर्तन रूप कर्म कांड की धमाल में वे अचलित रहते हैं। धमाल है ना, लगा करता होगा धमाल, कैसी धमाल चलती है अंदर में। विकल्प की वृत्ति का जाल कैसा, दया ऐसे पालना, व्रत ऐसे पालना, अहिंसा ऐसे, सत्य ऐसे, अचौर्य ऐसे, ब्रह्मचर्य ऐसे, परिग्रह रहितपना ऐसे, दिगंबर नग्न दशा ऐसे रखना, समिति ऐसे रखना, व्यवहार धमाल, ये सब का सब राग की क्रिया का धमाल है। समस्त यति आचार, जितने मुनि के व्यवहार आचार हैं, व्यवहार ज्ञानाचार, व्यवहार दर्शनाचार, व्यवहार चारित्राचार, व्यवहार तपाचार, व्यवहार वीर्याचार, पंचाचार कहे ना, तो वो व्यवहार के सब, ये सब उसका समुदाय तप, उसमें प्रवर्तन ऐसी व्यवहार क्रिया में, व्यवहार चारित्र में, उस चारित्र को यहाँ तप कहने में आया। व्यवहार से कहते हैं तप। व्यवहार मुनिपना, उसके प्रवर्तन रूप कर्म कांड में, क्रिया में, ये सब राग की क्रिया है, उसमें धमाल में वे अचलित नाम मग्न है, चलित नहीं हो। वहाँ इतने सावधान के वहाँ से चलित नहीं होते, मग्न हो रहे हैं। किसमें? ये व्यवहार क्रिया कांड कर्म कांड के धमाल में। देखो वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, ये सब बात आज आ गई थी, वैसे पढ़ लेते हैं दोबारा। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, वहाँ क्या हो, जैसा श्रद्धा का स्वरूप है वह ना बताएं तो श्रद्धा टले किस प्रकार, है ना। यहाँ कहना किसी व्यक्ति के संदर्भ से व्यक्ति को लक्ष्य करके कथन नहीं चलता है, वस्तु का ही ऐसा स्वरूप है। हाँ? कैसे हो, कोई आदमी गड्ढे में गिरता हो तो उसे ये बताना कि तुम गड्ढे की तरफ जा रहे हो, इसमें क्या बुराई की बात है, भलाई की बात है। ये तो नहीं हम जा रहे हैं सो आप कहने लगे गड्ढे में जा रहे हो, अरे ऐसा थोड़ी हुआ। वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है, किसी व्यक्ति को दुख हो यह बात कुछ है नहीं, विरुद्ध श्रद्धा है।
तत्व की विपरीत श्रद्धा है। क्या विपरीतता है तत्व की श्रद्धा में? कि आश्रव भाव से तू संवर, निर्जरा और मोक्ष मानता है, ये तेरी विपरीतता है। वो विपरीतता है ये बताने में कौन सी कठिनाई है, या इसमें किसी को बुरा लगना चाहिए? उसकी बात उसे नहीं समझाएंगे तो वह विपरीत श्रद्धा छोड़ेगा किस प्रकार? नीचे लिया एक दृष्टांत, कल आ गया था, देखो। ऐसा कौन सा उपदेश है कि सबको चैन पड़े, सबको अच्छा लगे? किसी को तो अंदर खटकेगा ही, है ना। ऐसी व्याख्या करे कि मदिरा खराब है, पीना नहीं, तो शराब के बेचने वाले को दुख हो गया कि लो अब हमारे ग्राहक रुक जाएंगे, तुम उपदेश करोगे ऐसा। तो अब वस्तु का स्वरूप ऐसा है तब हर एक को तो अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए नीचे आते हैं, देखो इसमें स्वभाव का आश्रय नित्य जो है उसका आश्रय नहीं, तो नित्य की तो रुचि है नहीं। कभी ऐसा कि भगवान वाह, प्रभु वाह, तेरा मार्ग वाह, ऐसी रुचि करे अज्ञानी है। देखो भगवान ने कहा कि तू तेरा आश्रय ले, तेरा जो नित्य स्वरूप ध्रुव गायक एक रूप चैतन्य तत्व है उसका आश्रय ले, सो उसकी तो रुचि तो करे नहीं। ये पॉइंट समझना जरा। ये सब अपन कहाँ जाके फंसे हैं वो समझना है कि भगवान ने क्या कहा कि आश्रयभूत तत्व तू स्वयं चैतन्य परिपूर्ण एक रूप अनादि अनंत ध्रुव त्रिकाली भाव है। उस गायक भगवान का आश्रय ले तो तेरी परिणति में आनंद प्रकट होगा। ये सुने, ये बोले, फिर कहे भी कि भगवान वाह, प्रभु वाह, आपका मार्ग वाह, लेकिन ऐसी उस बात की तो रुचि करे। लेकिन ये नित्य स्वभाव जिसका आलम्बन लेना है उसकी रुचि ना करे। हाँ, जिसके लिए, जिस प्रयोजन के लिए जिस तत्व की महिमा करी, इस गायक तत्व की महिमा करी गुरुदेव से लेकर सर्वज्ञ परमात्मा, तो उनकी महिमा करे कि वाह प्रभु आपने, है ना, ऐसा मार्ग दिखाया, नहीं तो हम तो अंधेरे में पड़े थे, ऐसा ऐसा ऐसा। पर मार्ग दिखाकर जहाँ जाने का कहा उसकी रुचि नहीं। ये अपनी भूल है। यहाँ स्वाध्याय की रुचि है, पर स्वाध्याय का जो मूल तत्व शुद्धात्मा है उसकी रुचि नहीं। तो कहा था ना अभी स्वाध्याय परम तपः, तो वो तप कब हुए कि जब इस चैतन्य का प्रतिपन्न हो, किसके द्वारा, कि वो निमित्त स्वाध्याय कहलाई। तो स्वाध्याय तो दरअसल ये कहलाया कि स्वरूप एकाग्रता करे तो वह परम तप हुआ। एकाग्र, क्योंकि तप का अर्थ ही है एकाग्रता। हाँ, उसमें लिया ना, स्वयं का अध्याय नाम, उसमें एकाग्रता करे। कभी किसी को और किसी विषय की रुचि करते हैं, क्या भगवान का समुचरण है ना। कभी शुद्धात्मा की चर्चा चली पढ़ने सुनने में, तो उसकी रुचि। आश्रयभूत कौन है कि ये गायक परमात्मा, तो उस बात की रुचि। फिर भगवान के समुचरण की महिमा चली तो उस बात की रुचि। फिर उनके केवल ज्ञान की बात चली तो उस केवल ज्ञान के भाव की ऐसी ऐसी महिमा, उसकी रुचि। कभी किसी विषय की, कभी किसी विषय की। क्या भगवान का समुचरण हो, क्या भगवान का अतिशय, क्या भगवान का केवल ज्ञान, ऐसा करके कहीं कहीं किसी किसी विषय में रुचि करता है, परंतु वह सब विकल्प की रुचि है। बोलो समझ आई बात कितनी गंभीर है। समुचरण की महिमा, केवल ज्ञान की महिमा, भगवान के अतिशय की महिमा, भगवान के बाल्यकाल की महिमा, भगवान के मार्ग में आकर उन्होंने मुनि दीक्षा ली उसकी महिमा,
उनके 5 कल्याणकों की महिमा सबका वर्णन है, और मुनि दीक्षा के उपरांत उनके जो व्रतादि के परिणाम उसका भी वर्णन है। लेकिन ये तो विचार करो कि ये वर्णन है काय के लिए। पूरे वर्णन में एक बात चलती है कि एक शुद्धात्मा का जिन्होंने आश्रय लिया उनका समूचरण लगा, एक शुद्धात्मा का आश्रय लिया उनको केवल ज्ञान हुआ, एक शुद्धात्मा का जिनने आश्रय किया उनके पुराण रचे गए, एक शुद्धात्मा का आश्रय लिया उनके कल्याणक मनाए गए, एक शुद्धात्मा का आश्रय लेकर जिन्होंने आत्म आराधना की उनके 5 महाव्रत के विकल्प की चर्चा आगम में आई। तो बताओ कौन रहा वह जिसके आश्रय में ये सारा कार्यक्रम चलता है, होता है, दिखाई देता है? एक शुद्धात्मा। सो उसकी रुचि ना करे और सब कथनों की, विस्तार की, सबकी रुचि करे, तो भाई ये तो सब विकल्प की रुचि है। कभी किसी के किसी बाबत के विकल्प करता है। समझ में आया? ये ज्ञान में लेना इसे, ये अपने को कहा, ये ज्ञान में लेना भाई कि कहाँ कहाँ गाड़ी अटकती है। कभी किसी के किसी विषय के विकल्प, ये ज्ञान में लेना इसे, फिर आगे लिए देखो, ज्ञान में विकल्प करे, इसका यहाँ है, चरणान योग में ऐसा कहा है, करणान योग में ऐसा है, धवल में ऐसा है, चरणान योग का संकेत अलग है, दशा का संकेत अलग है, कोई तो कहे 4 अनियोग के 4 संकेत। अभी तो बहुत कठिन बोलने वाले हैं गुरुदेव, मैं तो इसलिए रुक गया कि इतना तो पहले पढ़ लो दोबारा से। चरणान योग का संकेत, करणान योग का संकेत, द्रव्यान योग का संकेत, प्रथमान योग का संकेत। ज्ञान में विकल्प करे, देखो चरणान योग में ये लिखा, धवल में तो ऐसा आया है, और प्रथमान योग में तो ऐसा लिया है, द्रव्यान योग में तो ऐसा कहा, द्रव बिना पर्याय का नहीं होता, और आप ये कहाँ से ले आए बिना पर्याय का द्रव? अरे दृष्टि का विषय की बात करें तो कौन है, अन्य द्रव्यों से भिन्नता की बात करें तो कौन है, वो सब बात को समझना पड़ेगा। लेकिन ये क्या कहे कि ना ना ना, चारों अनियोग, अरे 4 अनियोग में से एक शुद्धात्मा, ये तो गाथा ही इसी बात को कहने वाली है कि 4 अनियोगों का तात्पर्य वीतरागता है, और वीतरागता का कारणभूत ये वीतराग स्वरूप है। फिर अनियोगों के भले तुम महापंडित बन जाओ। अभी तो कहा था, कल आई थी चर्चा, पंडितों का संसार शास्त्र है। कितनी गजब बात। 4 अनियोगों का तात्पर्य वीतरागता, और वीतरागता का कारणभूत तत्व स्वयं शुद्धात्म स्वरूप भगवान आत्मा। तो ये तो निकले नहीं, ये तो निकाले नहीं, इसकी रुचि करे नहीं। फिर देखो क्या उसको कहा, अरे रे रे कुकर्म है ना ये। ऐसे व्यवहार के अवलंबन में पड़े हैं वे, केवल व्यवहारावलंबी मिथ्या दृष्टि है। उसे ऐसा है कि ये व्रत और तप करूंगा ना शुभ भाव, उससे शुद्धि होगी, ये उसका कथन है। किसका? भिन्न साध्य साधन को ही मोक्ष मार्ग मान लेने वाले मिथ्या दृष्टि। पूछा भी, भिन्न साध्य साधन वाले व्यवहार से निश्चय मानते कि हाँ उससे निश्चय होना मानते, ये इसकी भूल है। अगला प्रवचन है प्रवचन नंबर 84, पहला ही पैराग्राफ देखो, यहीं से गुरुदेव ने फिर बात प्रारंभ की। पंचास्तिकाय 172 का था। क्या अधिकार चलता है ये कि व्यवहारावलंबी, अर्थात कि जिसे, है ना शब्द आया ना, केवल व्यवहारावलंबी, उसका अर्थ क्या, किसकी बात चलती है ना? केवल व्यवहारावलंबी, उसमें हम तो नहीं कहीं आ रहे, वो हमें देखना है बस। किसी कोई आपको बताए, फिर समझाए, फिर आप उसे बताओ, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना। अपनी स्थिति, अपना
अपना अभिप्राय, अपनी समझ कहाँ है, कैसी है, खुद समझना। देखो, जिसे यह आत्मा पुण्य पाप के विकल्प और राग से भिन्न है और चैतन्य के ज्ञानानंद स्वभाव से अभिन्न है, ऐसा अंतर निश्चय भान हुआ नहीं है। जो होना चाहिए वह हुआ नहीं, और उस आत्मा के ज्ञान बिना, उस आत्मा की दृष्टि और अनुभव के बिना अकेले व्यवहार क्रिया कांड में उसका नाम मोक्ष की प्राप्ति का, पूर्ण लाभ की प्राप्ति का कारण मानता है, वह मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। समझ में आया? कहाँ जाएगा कि वनस्पति में जाएगा, ऐसा आगे कहेंगे। निगोद जाएगा, निगोद में। बोलो, मिथ्यात्व का हाँ बड़ा भारी फल है ना, कठिन फल है मिथ्यात्व का। और ये दरअसल में जिनवाणी का अवर्णवाद है, ये मान्यता लो। क्योंकि जिनवाणी मिली, जिनवाणी पढ़ी, जिनवाणी सुनी और अर्थ निकाला, ये तो अनर्थ किया ना। निगोद जाएगा, निगोद में बोला है कि नहीं बोला है? देखो नीचे देखो, ऐसा जीव क्या करे, अब उसका वर्णन करते हैं। देखो, दर्शनाचरण के लिए वे कदाचित प्रशमित होते हैं। उसका थोड़ा थोड़ा खुलासा अपन देखेंगे। कदाचित प्रशमित होते हैं, यानी राग की मंदता बहुत करे, इसलिए ऐसा लगता है कि हम प्रशम में हैं। सम्यक दृष्टि के 8 अंग कहे गए हैं ना, तो वो उसको कैसे प्रकट होते हैं कि अपने स्वरूप के आलम्बन से प्रकट हुई स्वरूप की अनुभूति और श्रद्धान में अनंतानुबंधी कषाय का नाश हुआ होने से उसके वे 8 अंग परिणति में, विकल्पात्मक परिणति में सहज उस भूमिका में प्रकट होते हैं। अब इसने क्या माना कि ये जो 8 अंग हैं, ये आया ना, प्रशम, संवेग, हाँ 8 ही लिए, 4 करके लिए, हाँ नहीं ये लिया ना। देखो, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक 4 लिए। फिर निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा और उपगूहन, ये 4 में वो सावधान रहता है, स्थितिकरण। तो देखो क्या कहते हैं कि राग की मंदता बहुत हो गई है, तो इसे लगता है कि देखो हमारे प्रशम प्रकट हो गया है, तो प्रशम प्रकट हो गया है हमारे, तो हम सम्यक दृष्टि है और बस इसी में चलते चलो आगे। हाँ, संकित का लक्षण वह प्रशम है ना, वह हमें है, ऐसा वह अज्ञानी मानता है। समझ में आया? परंतु वह प्रशम है, वो जिसे तुम प्रशम कह रहे हो, वह राग का शुभ भाव है, और धर्म तो वहाँ है नहीं, और वो तो खुद धर्म है नहीं। धर्म तो आत्मा, आनंद और ज्ञान स्वरूप का आश्रय लेकर जो निर्मलता प्रकट हो, वह धर्म है और वह मुक्ति का मार्ग है। वह तो इसके हुआ ही नहीं, है ही नहीं। ये क्रियाकांड करके इससे मेरा कल्याण होगा, ये मिथ्या दृष्टि, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों की यहाँ व्याख्या की गई है। कदाचित प्रशमित होता है, तो कदाचित क्यों लिया, ये देखना जरा। कदाचित है ना शब्द वहाँ, कि एक रूपता की शांति तो ऐसे है नहीं। हाँ, समझना, नीचे बहुत गंभीरता से गुरुदेव ने आगम के आलोक में पूरा विषय खोला है। कदाचित प्रशम, ये अपन ने शब्द पढ़ा था। दर्शनाचरण के लिए वे कदाचित प्रशमित होते हैं। कदाचित का क्या, प्रशमित का तो आ गया कि राग की बहुत मंदता हुई होने से वे अपने समझते हैं कि हमको प्रशम हो गया, नाम बहुत मंदता है, तो कदाचित क्यों लिया वो समझो। कदाचित प्रशमित होता है, तो कदाचित शब्द है ना वहाँ, तो
कदाचित क्यों लिया? क्योंकि एक रूप की शांति तो है नहीं, यानी अपने स्वरूप का आश्रय लेकर जो अंतरंग स्वरूप की शांति, आनंद, वीतरागता प्रकटनी चाहिए, वो तो प्रकट ही नहीं है। अनंतानुबंधी का अभाव हुआ नहीं है और अपने इस एक रूपता की शांति और आनंद की धारा वहां पर उद्गमित ही नहीं हुई है, तो वो कदाचित ऐसा मंदराग होता है। क्यों? क्योंकि ये धारा देखो बराबर समझना, जब स्वरूप का आलम्बन ले तो अनंतानुबंधी का अभाव हुआ और एक कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता की अखंड धारा प्रवाहित हुई। तो वो अखंड है, वो अनवरत चलती है। इसके तो कभी मंद राग होता है तो कभी तीव्र हो जाता है, तो कदाचित हो गया। वो बात आई समझ में कि नहीं आई? हाँ, उनके प्रशम चल रहा है, लेकिन इसके कदाचित राग की अत्यंत मंदता हुई हो, लेकिन वो राग का भाव है वो या तो शुद्ध भाव प्रकट है, नहीं प्रकटा है तो शुद्ध भाव के प्रकटता से जो एक रूप धारा चलनी चाहिए, प्रशम नाम उपशम रस की धारा, एक भजन में आता है ना, उपशम रस की धारा, तो उपशम रस की धारा तो प्रकट ही नहीं हुई, वो तो स्वरूप के आश्रय से प्रकट है। अब इसे कदाचित राग की, कदाचित का अर्थ समझना, राग की मंदता है, वो मंदता मिट करके कभी ना कभी तो तीव्र होएगी ना, तो फिर वो कदाचित में चला गया। सदैव मंद रहती नहीं, रह सकती नहीं। तो सदैव क्या रहता है कि एक बार है ना, क्षण भर निज रस को पी चेतन, तो एक क्षण मात्र को भी ये उपयोग स्वरूप आत्मा का आलम्बन ले, तो वहां तत्काल नाम उस ही क्षण अनंतानुबंधी का अभाव होकर जो अंतरंग में वीतरागता की धारा प्रगटी, सो प्रगटी वो अनंत काल तक अखंडपने चलती है। वहां कदाचित नहीं आए, वहां वह वीतरागता बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है और पूर्ण होती है। और कदाचित तो इसके आएगा अज्ञानी के, क्योंकि जब तक उसके राग मंद चल रहा है तब तक प्रशम करता रहे, लेकिन वो तीव्र हो ही जाएगा। सदैव तो मंद नहीं रह सकता ना। वस्तु के स्वभाव का भान नहीं, इसलिए अनंतानुबंधी के अभाव की जो शांति है वह तो है नहीं। यह कषाय की मंदता करके हम प्रशम हैं, ये समकित का लक्षण है। ऐसे इस व्यवहार लक्षण को धर्म मानता है। दूसरा, कदाचित संवेग को प्राप्त होते हैं। कैसे? ओहो हो, ये संसार ऐसा है, संसार ऐसा है, ऐसे घड़ीक में संवेग, ये संवेग वैराग्य, वह भी कदाचित राग की मंदता के वेग में उदास हो जाता है। ये सब ये नहीं, लेकिन यह आत्मा अंदर राग बिना की विकल्प की क्रिया रहित विद्यमान तत्व है, उसकी अंतर्दृष्टि और ज्ञान नहीं। वह इस संवेग के धारक शुभ योगी, शुभ के करने वाले हैं, वे मिथ्या दृष्टि है। क्या हुआ है इसको? इसमें भी कदाचित लिया ना, तो उस वो कदाचित वाला यहाँ भी वैसा का वैसा न्याय लगेगा। कभी कोई संसार में वैराग्य के प्रसंग देखे अथवा विचार करे तो बहुत अंतरंग में संसार तो ये सब हाँ क्लेश का चरखा है, ऐसी इसको संवेग रूप भाव चले। लेकिन जो अकषाय स्वरूप अपना चैतन्य परमात्मा है, उसकी दृष्टि नहीं, तो शुद्धता का तो अंश ही प्रकट नहीं हुआ। और कदाचित राग की मंदता के वेग में, ये शब्द आया इसमें, संवेग शब्द है ना, तो राग की मंदता के वेग में
संसार की वृत्तियों में उदासीन उदासीन दिखे, लेकिन वह उदासीनता उसकी टिकाऊ नहीं है। क्यों टिकाऊ नहीं है? क्योंकि उसने स्वरूप का आश्रय लेकर वैराग्य प्रकट नहीं किया है। वैराग्य प्रकट हो, वैराग्य कैसे प्रकट होता है? ये प्रसंगों का मंथन विचार करने से। अरे वीतराग स्वरूप का आलंबन लेने से वैराग्य। ये तो पुण्य का रुचिवंत है, ये तो राग में पड़ा हुआ है। वैराग आया कहां से इसे? थोड़ा सोचना, विचार करना कि शुभ राग की वृत्ति में लाभ बुद्धि रखकर, हित बुद्धि रखकर परिवर्तन करे और वैरागी कहे अपने आप को, तो कहां से वैरागी है आप बताओ? राग में रचा पचा, राग में लिपटा हुआ, वैरागी कहां से हुआ? कहां से वैरागी? बहुत दरअसल बहुत सारी बाहर में बहुत विषय और बहिर्मुखता में अनेक प्रकार के परिणाम, विषय भी अनंत, और उसके लक्ष्य में होने वाले रागादि परिणाम, विकारी भाव, वे भी लोक प्रमाण असंख्यात, यानी असंख्यात लोक प्रमाण, ऐसे समझना। लेकिन एक ये चैतन्य महाप्रभु जो सबका एक सा है ये तो सबका अलग अलग है ना और सबका अलग अलग है, लेकिन ये सबका एक है, अपन सबका। ये चैतन्य महाप्रभु जो वीर प्रभु महावीर प्रभु सिद्ध शिला पे विराजते हैं, जो सीमंदर भगवान समूह शरण में विराजते हैं, जो मुनिराज जंगल में विराजते हैं, जो ज्ञानी धर्मात्मा स्वर्ग आदि में और इस पृथ्वी पर विराजते हैं, और हम सबका चैतन्य एक जाति का कि अलग अलग जाति। तो इससे एक के आश्रय से एक रूपता का भाव होगा कि अलग अलग होगा? लॉजिक से बात है भैया। यहां आने में वैराग्य ही उत्पन्न होता है। फिर उसने कहा स्वर्ग में जाए तो लाभ हो जाए, धूल में हो। हाँ, स्वर्ग में फिर कहा कदाचित अनुकंपित होते, थोड़ा थोड़ा अपन लेते जा रहे हैं, कदाचित अनुकंपित होते। अरे जीवों को दुख देखता है ना, तो अनुकंपा होती है। ये अनुकंपा वह शुभ भाव है, वो कोई धर्म नहीं, वो कोई सम्यक दर्शन का स्वरूप नहीं है ना। ये अनुकंपा में जो बह रहा है, इसके लिए तो गाथा ही प्रवचन सार में, मनुष्यों और त्रियंचों के प्रति करुणा का भाव वो मोह का चिन्ह है, ऐसा लिखा उसमें। गाथा ही है, शायद 85 नंबर है या जो भी नंबर हो उसका, यही गाथा है सीधी। अनुकंपा संकित के 8 अंग में आता है ना, तो ये क्या माने कि देखो मेरे बहुत मंद है राग, ये संसार मुझे कलह का चरखा लगता है, और ये मेरे दूसरे प्राणियों का दुख देखकर अंदर में बहुत ऐसा परिणाम, दया का परिणाम, बहुत ऐसा परिणाम, उसके प्रति करुणा का परिणाम उत्पन्न होता है। इसलिए संकित के अंग मेरे प्रकट हो ही गए हैं, संकित भी हो जाएगा। ये तो लिया था गुरुदेव ने, पोरबंदर में थे एक, देखो फिर नीचे देखो, कहते हैं अनुकंपा, अरे रे रे एक इंद्री के जीव दुखी होते हैं, ऐसी अनुकंपा करे। एक इंद्री जीव है ना, उसको देखकर अरे ये मिट्टी खोदता हुआ, पानी बरसता हुआ, अग्नि जलती देखकर अरे रे रे अरे रे रे रे, वह अरे रे रे करता रहे वहां पर। ये सब दशाओं से न्यारा अपना चैतन्य दशावान एक रूप स्वरूप आनंद शांति का महापुंज, उसकी कोई इसे खबर नहीं, रुचि नहीं, महिमा नहीं। एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक की है ना, उनके दुख देख देख कर उनके दुख को स्वयं जो है ना, वो एक उर्दू का शब्द है हमदर्द है ना, उसके दर्द में
अब स्वयं दर्द महसूस करे, बोलो ऐसा। परंतु वह सब शुभ भाव है, धर्म नहीं। धर्म तो उस शुभ भाव से पृथक चैतन्य आनंद और ज्ञान का धाम, उसे स्पर्श कर और उसके स्पर्श करने से उत्पन्न हुई जो निर्मल दशा, उसका नाम मुक्ति का मार्ग है और वह धर्म है। उसकी तो कुछ खबर नहीं। कदाचित आस्तिक को धारण करते हैं। चौथा लिया, भगवान ने कहा वही मार्ग सच्चा है, हमें तो पूरा विश्वास है, हमें तो सर्वज्ञ हमारे माथे विराजते हैं, सर्वज्ञ ने जो कहा वही सत्य है, वही हमें स्वीकार है। हमारी तो सर्वज्ञ के प्रति, सच्चे वीतरागी देव गुरु शास्त्र के प्रति अत्यंत आस्था है। आस्था करे, आस्था श्रद्धा। कदाचित वापिस ऐसा कहते हैं, एक रूप श्रद्धा तो अंदर इस स्वरूप की श्रद्धा तो है नहीं, इसलिए एक रूपता नहीं। वापिस कहते हैं जिनेन्द्र देव ने, कदाचित शब्द आया ना, तो कदाचित वाला न्याय हर जगह लगाना, प्रशम में भी, संवेग में भी, अनुकंपा में भी, आस्तिक में भी, सब में लगेगा। क्योंकि इस एक स्वरूप के आलम्बन से जो कषाय का अभाव होकर जो एक रूप धारा प्रशम की, संवेग की, अनुकंपा की और आस्तिक की सहज प्रकट होती है और स्वरूप की साधना वीतरागता सहज चलती है, उसका तो पता नहीं। जिनेन्द्र देव के कहे हुए 6 द्रव्य 9 तत्व बहुत सच्चे। कोई कहे 7 हैं कि ना, दुनिया पलट जाए, हो ही नहीं सकते। ऐसा तो आस्तिकपना, आस्था ऐसी मजबूत, लेकिन स्वरूप की आस्था नहीं, वचन की आस्था है। भगवान की पूजा करना, भगवान की यात्रा करना बापू, ये आस्तिक का लक्षण है। वो छपने में थोड़ी गलती है, आस्तिक का लक्षण है। फिर यहाँ मुमुक्षु ने एक प्रश्न किया, देखो ये भी समझना जरा। मुमुक्षु ने पूछा, तो साहेब दूसरे को मैं धर्म करता हूं ये कैसे खबर पड़ेगी? जब तक राग मंद मेरा दिखे नहीं है, संसार मुझसे मैं उदास न दिखूं, दूसरे जीवों के प्रति दया का भाव मैं दिखाऊं नहीं, और सर्वज्ञ देव वीतरागी देव गुरु शास्त्र के प्रति मेरी भक्ति न दिखे, मैं यात्रा न करूं, तो फिर दूसरों को कैसे खबर पड़ेगी कि मैं धर्मात्मा हूँ? हाँ, तो गुरुदेव ने कहा देखो यही कहता हूँ कि ये धर्म जो करता है अंदर का हो सच्चा, वह दूसरे को भी खबर पड़ती है। और पढ़े कि ना पढ़े, पढ़े कि ना पढ़े, उससे उसके मोक्ष मार्ग में कौन सी बाधा आने वाली है आप बताओ? वो तो और बढ़िया है। दूसरे को भी खबर पड़ती है, ऐसे लक्षण से खबर पड़ती है, ऐसा कुछ है नहीं। तुम ये जो बाहर के शुभ विकल्पात्मक अपना ये व्यवहार प्रदर्शित करो और इससे सब लोग जान जाएंगे कि ये तो धर्मात्मा है, ये तो स्वरूप का आराधक है, ऐसे कुछ नहीं है। गुरुदेव को सबके अंदर की बात मालूम है, तो सब खोल देते हैं सबकी, है ना। कई बार तो उनके श्रोता कहते हैं आप तो सबकी पोकल खोली नाखो, है ना, पोल निकाल देते हो। सूक्ष्म बात है भाई। चैतन्य प्रभु जो तू अनादि अनंत एक रूप स्वरूप विद्यमान हाजरा हुजूर तत्व है, वह इस शुभ भाव का राग और ये जो विकल्प उससे पार है, पृथक है। तो जिसके सहारे आत्मा को पाना चाहता है अथवा जिसके सहारे तो अपने आत्मा को मैंने पा लिया ऐसा दिखाना चाहता है, तो सुन,
वो जो आत्मा जिसकी परिणति में प्रकट होता है वह आत्मा वास्तव में ये सब विकल्पों से, राग से, शुभ राग से अत्यंत पृथक वस्तु है। उसकी अंतर्दृष्टि या आश्रय हुए बिना यह सब क्रियाकांड अभव्य ने भी अनंत बार किए और भव्य ने भी अनंत बार किए। अभव्य के संदर्भ से कथन किया जाता है, उसका कारण यह है कि अभव्य भी कर लेता है। चूंकि अभव्य नाम से ये सूचना मिल गई कि इसे तो मोक्ष मार्ग ही प्रकट नहीं होता। अभव्य को नियम है कि अभव्य जीव यानी जिसकी पर्यायगत योग्यता अभव्य रूप है, उसकी परिणति में मोक्ष मार्ग तो प्रकटेगा ही नहीं। तो इसलिए अभव्य का नाम लेकर कहते हैं ये सब क्रियाकांड तो उसने भी किए, यदि ये मोक्ष मार्ग होते तो उसकी परिणति में कैसे आ गए, ये न्याय है यहां पर। और किए भव्य ने भी अज्ञानवश, हमें अपन ने किए कि नहीं किए, यह धर्म नहीं है सेठी। तब नीचे से श्रोताओं में से किसी ने पूछा कि देखो साहब, ये जो क्रियाकांड है, ये जो राग की मंदता है, ये जो अभी 4 विषय आए ना अपने सामने, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, इनसे इसी के संदर्भ से चर्चा है तो इन्हीं को अपन मुख्य करते। ये जो है राग की मंदता आदि, इससे थोड़ा ढीला तो पड़ जाता है ना साहब, ये जरा समझना बात। हाँ, ये बहुत गफलत हो जाएगी यदि अपन इस प्रकार के मंतव्य अथवा अभिप्राय में रहे तो, कि ये जो राग का, मंद राग का परिणाम है, शुभ राग रूप भाव है, इससे मोह ढीला पड़ जाता है, ये गफलत है, ये गफलत है। हाँ, बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा यदि वास्तव में हित करना हो तो। नहीं करना हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो बहुत सुंदर कार्यक्रम है अपन सबका, कोई दिक्कत क्या है। ये पॉइंट समझना जरा, गंभीर है बात। इसको ऐसी कोई अंदर में वासना बस रही है कि ये जो राग की मंदता, शुभ राग के परिणाम, ये इनकी प्रवृत्ति से, इनके प्रवर्तन से, अथवा ये सब आ गए ना इसमें, देख लो, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, सब आ गए। इसमें 12 भावना आ गई, बोलो आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, लो, संसार भावना भी आ गई, अनित्य भावना भी, सब आ जाती है इसी में। और इससे मेरा मोह ढीला पड़ेगा, ये गफलत है, ये गफलत है। काय में गफलत है? हाँ, ये हम इससे मोह ढीला पड़ जाए। पूछा उसने, थोड़ा ढीला पड़ जाता है, ढीला ढीला, इतनी बार तो पूछा उसने, थोड़ा ढीला पड़ जाता है, थोड़ा ढीला, है ना, इस प्रकार के शुभ राग रूप वृत्ति, कषाय की मंदता के परिणाम, उससे ढीला पड़ जाता है, ऐसा पूछा। फिर ढीला पड़ जाता है, ढीला ढीला, ऐसे, यानी उसने अपनी बात को, क्या होता है जब कोई बात का वजन देना हो तो उस शब्द को 3-4 बार बोल दो, ऐसे करके प्रश्नकार ने प्रश्न पर वजन उपस्थित किया। अब जवाब सुनो, देखो, ढीला नहीं, विपरीत है, विपरीत है। उसे ही तो यहां समझाया जा रहा है। एकांत मिथ्या दृष्टि की बात है कि नहीं, ये इसके बाद आगे की चर्चा आएगी, बस यहां तक सुनो। ढीला नहीं होता तो ढीला नहीं होता तो फिर वो 12 भावना रूप जो चिंतवन है वो करना कि नहीं करना, कि भाई उससे कुछ होगा नहीं, ये पहले नक्की रखो, उससे कुछ नहीं होगा। मोह का तुम बाल भी बांका क्या, उसको हिला भी नहीं सकते उससे, तो फिर मोह काय से ढीला पड़े। अब आप हमें मुद्दे की बात तो बता दो कि ये जो शुद्धात्मा है,
इसकी रुचि से, इसकी महिमा से ढीला पड़ता है। समझ में आई बात? कैसे ढीला पड़े? तो इस आत्मा की, अपने चैतन्य तत्व की रुचि से ढीला पड़ता है। और क्या होता है, अब सुनो, कि जिसको इस चैतन्य परमात्मा की, अपने गायक भगवान की रुचि है, उसको इस प्रकार के विकल्प, वृत्ति, चिंतवन, विचार चलता रहता है। सो तुम उस चिंतवन को पकड़कर उससे ढीला होता है। यदि ये विचार रखते हो तो गफलत में हो। पकड़ में आई कि नहीं आई बात? भाई, जिसे अपने चैतन्य तत्व की रुचि हो, चैतन्य की महिमा हो, तो उसके सहज ही इस चैतन्य का और इस चैतन्य की प्राप्ति के उपाय जहाँ हैं, उन आयतनों का, उन निमित्तों का, वहीं तो दिखेगा। वो सिनेमा में बैठा थोड़ी दिखता है, यहीं दिखेगा। अब तुम उसे यहाँ देखकर इन भावों से सम्यक्त होता है अथवा मोह ढीला पड़ता है, ये तुम्हें गफलत हो गई। समझ में आई कि नहीं आई बात? आप लोग को आई समझ में बात? यहां पर गफलत खड़ी हो गई ना। तुमने वह जो शुद्धात्मा की रुचि उसे चलती है अंदर, उसे जो इस आत्म तत्व की महिमा अंदर में चलती है, मोह तो उससे ढीला पड़ रहा है। और इस ढीलेपन में वो सहज ही इन सद निमित्तों के सानिध्य में उसी प्रकार के चिंतवन विचार में दिखाई देता है। सो तुम्हें या हमें इस प्रकार की गफलत हो गई कि इससे मोह ढीला पड़ता है। तो बोलो, मोह काय से ढीला पड़ा? यदि इन सब से ढीला पड़ता हो, यहां के शब्द लूंगा मैं, प्रसम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा, इनसे ढीला पड़ता हो, तो गुरुदेव श्री क्या फरमा रहे हैं वो देख लो। ढीला नहीं, विपरीतता है ये। तुम उलझ गए कहां? कि तुम उस शुभराग की वृत्ति से वो दर्शन मोहिनी के उदय में प्रकट होने वाला पर्याय में चलता, मोह का भाव ढीला पड़ जाएगा। तुम विपरीतता में चले गए, नहीं हो सकता उससे। इसकी रुचि में होता है चैतन्य भगवान के लिए। और दृष्टि हो तो गया भी हो जाए मोह, फिर रहे क्या? अब देखो आगे फिर लियो, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टिता के उत्थान को रोकने के लिए। तो पलट दो इनको, निशंकता, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि हो गई ना। तो समकित के, व्यवहार समकित के 8 प्रकार। भगवान का मार्ग सच्चा भाई, इसमें शंका करने योग्य नहीं है, ऐसा इसको अंतरंग में विकल्प रूप परिणाम चलता है, परंतु वह सब शुभ भाव है। समझ में आया? शंका क्या कहते हैं? उसके उत्थान को रोकने के लिए, यानी किसी प्रकार का निशंक पने में दोष ना लगे, इसलिए उसके लिए कटिबद्ध रहता है। कटिबद्ध ही शब्द लिखा नीचे। उत्थान को रोकने के लिए नित्य कटिबद्ध रहते हैं। भगवान का कहा हुआ मार्ग 6 द्रव्य 9 तत्व, उसमें कहीं कोई शंका नहीं होती, इसलिए उत्थान को रोकने के लिए नित्य कटिबद्ध रहते हैं। नित्य कमर बांधकर जैसे रहे वैसे शुभ भाव नित्य करता है, यानी ऐसे भावों में बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति करता है कि मुझे शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टिता का दोष खड़ा ना हो जाए। और बहुत खुलासा लिया, देखो विचिकित्सा की बात करी, 2 तो बात आई गई समझो, शंका कांक्षा की बात आ गई, विचिकित्सा की देखो नीचे इसी पृष्ठ पे, प्रश्न नंबर चल रहा है 532। गिलानी न करे, मुनि की नग्न दशा, दिगंबर दशा देखकर गिलानी न करे, ऐसा वह व्यवहार समकित का भाव रखे। व्यवहार समकित क्यों शब्द डाला यहाँ? कि जैसा व्यवहार समकिति अथवा समकिति को व्यवहार में ऐसा भाव होता है, ऐसा भाव ये बिना समकित के ही रखे। अज्ञानी है ना ये, तो
एकांत मिथ्या दृष्टि, तो वह तो शुभ उपयोग है। समझ में आया? मूढ़ दृष्टि ना रखे, यानी उलझन में ना आए, किसी प्रकार की उलझन नहीं इसको। देखो अभी इसकी गड़बड़ी देखो क्या, अरे वीतराग मार्ग सच्चा होगा कि अन्य सच्चा होगा, ऐसी इसको मूढ़ता प्रकट नहीं होती, लेकिन वीतराग मार्ग क्या है ये पता नहीं लगता इसे। वेदांत में भी महा बड़े बड़े पुरुष होते जाते हैं, ऐसा उलझता नहीं है ना। हाँ, ऐसा नहीं। देखो वेदांतियों के वहाँ देखो कितनी भीड़, 50-50 हजार आदमी इकट्ठा हुए, ऐसा नहीं होता उसको कि वहाँ भी देख लें, वहाँ भी समझें आखिर कहते क्या है, ये भाव नहीं होता। लेकिन वीतराग मार्ग जो बताया वीतराग प्रभु ने, उसको भी नहीं जानता, श्रद्धा में गहराई से उलझन में नहीं आता, यह पर में व्यवहार में उलझन में नहीं आए, निश्चय का भान नहीं है। मूढ़ दृष्टिता के उत्थान को रोकने के लिए मेरे को ये दशा ना हो जाए कि उनकी भीड़ देखकर मैं कहीं विचलित ना हो जाऊं, इसको रोकने के लिए कमर कस रखिए, नित्य कटिबद्ध रहते हैं। ये तो सब स्वभाव है, इसमें कोई आत्मा नहीं, धर्म नहीं। उपब्रहण अपना शुभ भाव बढ़ाने का प्रयत्न करता है, ये उपब्रहण, इसका भाषा तो ऐसी है, उसे भाते हुए उत्साह को बढ़ाता है, उपब्रहण के उत्साह को बढ़ाता है। उपब्रहण माने वृद्धि होती है, दरअसल में तो उसे शुद्धता की वृद्धि का उत्साह होता है, और उस उत्साह में शुभ भाव में प्रवृत्ति दिखती है, ये शुभ भाव को बढ़ाने का उत्साह लेके घूमता है। फर्क आ गया? उत्साह उत्साह, ऐसा करो, धर्म की प्रभावना करो, ऐसा करो, पैसा खर्च करो, दान करो, मंदिर बनाओ, पुस्तक बनाओ, उसमें रुके अक्षर लिखने में रुके न, बराबर लिखो, उसकी सब व्यवस्थित छपनी चाहिए, उत्साह बढ़ाता है। सो भैया वह शुभ भाव है, उसमें कोई धर्म भरम है नहीं। बोलो कितनी खोल दी हैं बातें, चारों तरफ से बात खोल के आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने रखी, जिसका स्पष्टीकरण गुरुदेव श्री अपने सामने रखते हैं। देखो स्थितिकरण, जैन धर्म से गिरता हो और शुभ भाव से, है ना, ऐसा इसको शुभ भाव कि स्थिर करने का भाव, परंतु वह तो पर को स्थिर करने का वह तो शुभ भाव है। समझ में आया? नीचे लिया देखो, ये खबर नहीं पड़ती आप क्या कहते हो, ऐसा प्रश्न, आप क्या कहना चाहते हो हमें समझ में नहीं आ रहा, ऐसा पूछा किसी ने, तो कह लो सेठी ने नहीं कहा, सेठी ने बगल वाले से कहलवाया। तो कहते हैं कि भाई सुनो कि आत्मा का स्वभाव, आत्मा अक्रिय राग की क्रिया रहित है, ये वस्तु विकल्प की क्रिया रहित है, ऐसा अंतर में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं, स्वयं आश्रय की गंध नहीं, मात्र पराश्रय में दूसरे को धर्म से गिरते हुए रोके, है ना। विचार करे, देखो ये भैया धर्मात्मा हैं, इनको थोड़ी अभी किसी प्रकार का संकट है, आर्थिक अथवा शारीरिक रोग आदि कुछ भी, तो इनकी अपने को मदद करनी चाहिए, इनका स्थितिकरण करना चाहिए। ये पराश्रित भाव बोलो धर्म है कि शुभ भाव है? सब अपने अपन तो बाँच के जांच सकते हैं ना कि नहीं, जांचना अपने को पड़ेगा। मात्र पराश्रय में ऐसा पराश्रित भाव चल रहा है कि दूसरे को धर्म से गिरते हुए रोके, उसे मदद करे, इत्यादि करे, स्थिति करे उसकी। गरीब व्यक्ति है, हम यदि इसको थोड़ा सहायता मदद करेंगे तो इसके आजीविका में ये उलझेगा नहीं, तो धर्म में रहेगा। इस प्रकार 5-25 हजार रुपये दे, उसकी मदद करे, शिक्षा में पढ़ाए, शिक्षा करे, विद्यालय बनाए बनवाए, सब करे, लेकिन स्वरूप का आश्रय नहीं,
मात्र पराश्रय पने में इसको ये चलता है। फिर आगे वात्सल्य की भी चर्चा है और भी चर्चा है, पर आगे की स्वाध्याय में।